प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज मुद्दा यह है कि क्या सचमुच चीन युद्ध करके ही मानेगा, क्योंकि 28 दिनों में 7वीं बार ड्रैगन ने युद्ध की सीधी धमकी दे दी है और इस धमकी के साथ इस बार चीन की मीडिया ने युद्ध की डेडलाइन भी दी। सवाल यह है कि क्या डोकलाम को लेकर अब बातचीत का हर दरवाजा बंद हो गया? मैं आपको बताऊंगा कि अभी 2 रास्ते और कौन कौन से बचे हुए हैं। इसके अलावा चीन ने जो 7 धमकियां दी उसकी भी गहराई में जाएंगे और उसमें क्या क्या है और क्यों है उसकी बात भी करेंगे। थोड़ा यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से युद्ध हो ही गया तो दोनों देशों की सैन्य तैयारियां क्या हैं। और इन सब के अलावा मैं आपको एक और नई बात बताने वाला हूं जो चीन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोकलाम में चीन ने गलती से युद्ध या उसकी तरह का कोई स्टेप उठाया तो 3 और मोर्चों पर उसे युद्ध झेलना होगा। वो मोर्चे कौन कौन से होंगे, ये सारी बातें बारी बारी से, लेकिन पहले देखिए चीन की 7वीं धमकी है क्या। ये चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है, सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, जिसकी तैनाती तिब्बत में लगे बॉर्डर के पीछे की जा रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा तिब्बत में चीन की आर्मी का जमावड़ा हो रहा है और ऐसे भी संकेत सामने आ रहे हैं कि चीन की आर्मी PLA डोकलाम बॉर्डर की तरफ युद्ध के लिए कदम बढ़ा रही है। बॉर्डर पर चीन की सेना के सिग्नल कोर से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। 11,000 चीनी सैनिकों की टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी है। 11 घंटे की लाइव फायरिंग ड्रिल की और इन सारी बातों के अलावा पहली बार चीन की मीडिया के एक सेक्शन में डोकलाम को लेकर युद्ध की डेडलाइन बताई जा रही है। डोकलाम मुद्दे पर 28 दिन में 7वीं बार गीदड़ धमकी देने वाला चीन युद्ध के उन्माद में इस तरह खोया है कि इस बार वो युद्ध की डेडलाइन देता हुआ दिख रहा है। चीन की मीडिया के एक सेक्शन में PLA के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी ये कहते दिख रहे हैं कि 1 हफ्ते या अगले 2 हफ्ते में डोकलाम मुद्दे पर चीन सैन्य झड़प के लिए आगे जा सकता है। अब जरा ये देखिए कि चीन कैसे युद्ध की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। डोकलाम ट्राई जंक्शन के पीछे अपने इलाके में चीन ने अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर की 2 टुकड़ियां पहले से तैनात कर रखी है। ये तैनाती करीब 1 महीने पहले की। इसके अलावा पहाड़ों में युद्धाभ्यास के लिए चीन ने तिब्बत की 5,100 मीटर ऊंची क्यूनलुन चोटी पर सैन्य अभ्यास किया। खिसियाए चीन की तरफ से सामने आए इसी वीडियो के बाद से पहले चीनी सेना के कर्नल ने पहाड़ को हिलाने वाला हास्यास्पद बयान दिया था। बाद में चीन की आर्मी के पोशाक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भड़काने वाला बयान दिया। अभी तक भारत ने इस मामले में अपनी तरफ से न तो कोई भड़काऊ बयान दिया है, न ही एक बार भी युद्ध की बात कही है। भारत ने सिर्फ इतना कहा है, वो भी देश की संसद में, कि अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो सेना जवाब देगी। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद सुषमा स्वराज ने पूरी गंभीरता से चीन के मामले पर अपनी बात रखी। जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, डोकलाम को लेकर भारत का रुख पहले दिन से एक जैसा ही है और वह यह है कि इस इलाके को लेकर उसकी चिंता समझी जाए और समझौते के तहत 3 पार्टियां जो ट्राई जंक्शन पर हैं, यानी चीन, भूटान और भारत, इनमें से कोई भी इस इलाके में कंस्ट्रक्शन ना करे। लेकिन चीन इन सब बातों को तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और वह युद्ध चिल्ला रहा है। चीन की तरफ से 7वीं बार आई गीदड़ भपकी के बाद भी एक्सपर्ट वही कह रहे हैं कि भारत को डोकलाम की रणनीतिक पोजीशन पर बने रहना चाहिए, क्योंकि डोकलाम में क्लास 40 सड़क बनाने का मतलब ही है कि चीन की नजर कहीं न कहीं भारत के उस रणनीतिक इलाके पर है जो पूरे हिंदुस्तान को उत्तर पूर्व से जोड़ता है। ये हमारा बहुत डोमिनेटिंग है। ये चुम्बी वैली एक वैली है जो कि तार तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से वो चुम्बी वैली हमारी तरफ आ रही है और ये चाइना का बहुत ही वीक स्पॉट है।
आज के दिन में स्ट्रैटेजिकली ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा जगह है। हम इस इलाके में टोटल डोमिनेट करते हैं चाइना को। चाइना इसीलिए इसी डोमिनेशन को रोकने के लिए वो डोकलाम में आना चाहता है, जो भूटान का इलाका है। एक्सपर्ट के रुख के जैसा ही सरकार का भी रुख है। हिंदुस्तान ने कई बार डोकलाम पर जिम्मेदारी से बयान दिया है और कहा है कि डोकलाम की तनातनी को सचमुच चीन खत्म करना चाहता है तो वहां से चीन की सेना को पीछे हटना चाहिए, तभी भारत की सेना भी पीछे हटेगी और फिर बातचीत से इस मुद्दे का हल निकलना चाहिए। लेकिन चीन पीछे नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन 28 दिन में 7 बार धमकी दे चुका है। मतलब अगर आप औसत निकालने बैठिएगा तो हर चौथे दिन चीन जो है वो धमकाने से पीछे नहीं हटता। लेकिन भारत भी पीछे नहीं हट रहा और चीन की यही समस्या है। उसे लग रहा है कि इतना कुछ कहने और करने के बावजूद भारत अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींच रहा। चीन ने 7 गीदड़ धमकी में कहा क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। चीन ने पहले 10 जुलाई को पहली बार कहा कि चाइना डेली में एक आर्टिकल आया और वहां की जो मीडिया है वो हमारी तरफ स्वतंत्र नहीं है। वहां जो सरकार कहती या कहवाना चाहती है वो वहां छपता है। तो उसमें क्या कहा गया? उसमें लिखा गया कि भारत डोकलाम से फौरन सेना हटाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये 10 जुलाई की बात है। इसके 14 दिन बाद 24 जुलाई को चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि बातचीत की सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त यह है कि भारत बिना शर्त के डोकलाम से सैनिक हटा ले। अब भारत बार बार ये कह रहा है कि वो ट्राई जंक्शन जो पॉइंट है वहां से हम कैसे सैनिक हटा लें। आप पहले अपनी सेना हटाइए, फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और चीन पीछे हट नहीं रहा। अगले दिन 25 जुलाई को चीन के फॉरेन मिनिस्टर का वांग यी, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि डोकलाम का हल सिंपल है कि भारत वहां से अपने सैनिक हटा ले। भारत भी यही कह रहा है, बहुत सिंपल है, आप अपने सैनिक पीछे हटा लीजिए और वहां कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए। इसके कुछ दिन बाद 2 अगस्त को चीन ने 15 पेज का बयान जारी कर कहा कि भारत ने घुसपैठ की है, जबकि भारत अंदर गया ही नहीं, भारत अपनी सीमा में है और ये भूटान चीन का मसला है। ये बात भी 2 अगस्त के इसमें डॉक्यूमेंट्स में कही गई। कहा गया कि भारत वहां से ट्रूप्स हटाए, जबकि भारत अपनी सीमा में रहते हुए ट्रूप्स वहां पर रख रहा है, क्योंकि आप सामने से चुनौती देंगे तो हमको अपनी रक्षा तो करनी होगी। 3 अगस्त को भारत देर न करे, ये समझा जाना चाहिए कि चीन के पास दुश्मन को हटाने की पूरी काबिलियत मौजूद है। यानी एक तरीके से फिर धमकी दी गई कि हम आपको वहां से हटा देंगे, हमारे पास इतनी काबिलियत है। भारत फिर भी नहीं टिका। 5 अगस्त को कहा गया कि चीन के एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए 2 हफ्तों में छोटा सैन्य ऑपरेशन किया जा सकता है। यानी एक तरीके से डेडलाइन दे दी गई कि 2 हफ्ते में कुछ हो सकता है, भारत समझ जाए। लेकिन भारत बार बार एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि हम अपनी सीमा में हैं, अपने हक की रक्षा कर रहे हैं और अगर चीन अपनी सेना पीछे हटा ले तो हम बातचीत भी कर सकते हैं। अगर आप पिछले 28 दिनों के इन बयानों को देखें तो लगता है कि चीन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि डोकलाम में उसका विरोध इस तरह से होगा। वैसे अब हम आपको एक बार फिर नक्शे के जरिए हालात समझाने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे चीन युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये डोकलाम का नक्शा है। देखिए, यहाँ चीन है, ये भारत है और ऊपर यहाँ भूटान है और यहीं से करीब 500 किलोमीटर दूर यहाँ भारत का वो चिकन नेक है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। चीन और भारत के सैनिक इस वक्त यहाँ है, डोकलाम में ट्राई जंक्शन पर। करीब 100 मीटर के आमने सामने 70 सैनिकों की टुकड़ी है। 1 किलोमीटर की रेंज में हजार सैनिक हैं और 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर चीन के करीब 11,000 सैनिकों की टुकड़ियां तैनात हैं। चीन ने करीब 11,000 सैनिकों की टुकड़ियां तैनात की हैं। और किसी भी झड़प के दौरान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने कुछ सैनिक सिक्किम बॉर्डर पर रखे हैं। 2 कोर यूनिट को इमरजेंसी कॉल पर तैनात रहने को कहा गया है, ऐसी खबर है। दूसरी तरफ डोकलाम मामले में रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि फिलहाल हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन चीन से कहीं बेहतर है। हम
चीना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उस इलाके में मैंने खुद 8 साल काम किया। वी आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, और अगर उस इलाके में हमारी मुठभेड़ होती है तो वील वाइप द चाइनीज आउट। और चाइनीज की बड़ी जबरदस्त मिलिट्री कमजोरी है उस एरिया में, वो चुम्बी वैली में नीचे है। हम चुम्बी वैली के बाएं शोल्डर्स जो हैं, जो डिफाइन होते हैं आपके याकला से, चोला से, नाथुला से, वो सारी हाइट्स हमारे पास हैं। लेकिन ये तो डोकलाम की बात हुई। दुनिया की दूसरी जगहों में चीन के मामलों के जानकार कह रहे हैं कि अगर डोकलाम में सैन्य झड़प की गलती चीन ने की तो युद्ध जैसे हालात 3 मोर्चों पर हो सकते हैं। उसका पहला मोर्चा तो डोकलाम ट्राई जंक्शन ही होगा। बाकी 2 जगह कौन सी होगी वो दुनिया के नक्शे में देखिए। ये कोरियाई प्रायद्वीप है, जहां उत्तर कोरिया लगातार चीन की सह पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमका रहा है। उसने अभी 2 हफ्ते पहले ही आईसीबीएम मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है, जिसकी जद में अमेरिका भी आ सकता है। बाद में जब पूरा मामला सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो चीन ने अपना पिंड छुड़ा लिया। मतलब चीन उत्तर कोरिया को आगे भी बढ़ा रहा है और दुनिया के सामने एक्सपोज भी नहीं होना चाहता। चीन की इन दोमुही नीति को लेकर ही हांगकांग के मिंग पाओ के संपादकीय में लिखा गया है कि चीन की सीमा खतरों से घिरी हुई है, शेर और भेड़िए इंतजार में बैठे हैं। मिंग पाओ में इसके आगे क्या लिखा है वो देखिए। युद्ध के 3 तूफानों ने चीन पर घेरा डाला है। भारत चीन सीमा, कोरियाई प्रायद्वीप और साउथ चाइना सागर के द्वीप। और अगर ताइवान में बड़ा बदलाव हुआ तब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ यहाँ भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोबारा से दुनिया के नक्शे में देखिए। चीन कोरियाई प्रायद्वीप में भी फंस सकता है और साथ साथ साउथ चाइना सी में भी, जहां उसने दादागिरी कर कंक्रीट का सैन्य बेस खड़ा कर लिया है। अगर डोकलाम में दुर्भाग्य से चीन आगे बढ़ता है तो वो 4 जगहों पर घिरेगा, क्योंकि हर जगह घुसपैठ की कोशिश उसकी तरफ से हो रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में वो बिना वजह उत्तर कोरिया को सह देता है, जबकि साउथ चाइना सी में उसने 10 से ज्यादा छोटे छोटे देशों का हक मार लिया है। अब अगर एक साथ इन जगहों पर चीन के खिलाफ ये सारे देश उठ खड़े होंगे तो इसकी जिम्मेदारी चीन की ही होगी, क्योंकि 20 देशों के साथ सीमा विवाद में ज्यादातर जगहों पर उसकी हालत अपने पड़ोसियों के साथ डोकलाम जैसी ही है। और चीन हर पड़ोसी को ऐसे ही अपनी सेनाओं का दम्भ दिखाकर मुंह बंद करवा देता है। लेकिन इस बार उसके सामने हिंदुस्तान आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन युद्ध चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान कूटनीति से उचित जवाब और उचित मंच से देने की बात कह रहा है। भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि पूरे मामले का हल बातचीत से निकले। अभी अजीत डोभाल जब ब्रिक्स देशों के एनएसए की यात्रा पर चीन गए थे तो उन्होंने अपनी तरफ से इसकी पूरी कोशिश भी की, लेकिन चीन की मीडिया ने पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। हम आपको दिखाते हैं कि अभी चीन और भारत के पास बड़ा मौका और कौन सा मौजूद है जिसका इस्तेमाल डोकलाम में विवाद को कम करने में किया जा सकता है। वो 2 बड़े मौके कौन से वो देखिए। चीन के शियामने में 3 से 5 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और ये ब्रिक्स सम्मेलन जब होगा तो संभावना इस बात की है कि वहां पर बातचीत हो सकती है और इसके जरिए जो एक तनाव बना हुआ है उसको कम करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा कहते हैं कि बात करने के लिए मौके की तलाश की जाती है, ठीक है, लेकिन तलाश करने के लिए मौका आप ढूंढ रहे हैं या मौका आप तलाश रहे हैं तो बशर्ते आपको बातचीत करनी हो तब उसका कोई रास्ता निकल पाता है। लेकिन चीन बात ही नहीं, युद्ध करना चाहता है, इसलिए वो मौके गंवाता जा रहा है। वो बातचीत की पेशकश को भारत की कमजोरी समझने की भूल कर रहा है। और हम आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी सेना की सैन्य ताकत आखिर है कैसी, जरा उसे समझिए। चीन ने जिस सिंकिंग टैंक को सिक्किम से लगने वाले भारत के बॉर्डर पर लगाया है उसमें 105 mm टैंक गन है, 35 mm ग्रेनेड लॉन्चर है और 12.7 mm की मशीन गन शामिल है। मतलब एक टैंक 3 काम। अब भारत की T-90 टैंक की ताकत देखिए। ये 125 mm टैंक गन से लैस है जिसमें उच्च कोटि का ग्रेनेड लॉन्चर है।
ओवरऑल ताकत देखें तो T-90 भीष्म टैंक चीनी सिनकिंग टैंक के मुकाबले ज्यादा ताकतवर तो है, लेकिन उसकी मारक क्षमता सिनकिंग टैंक जैसी नहीं है। चीनी टैंक बेहद हल्का और पहाड़ी इलाकों, घाटियों में दूर तक मार करने वाला है, जबकि T-90 लंबे समय तक मार करने वाला है। पहाड़ी इलाकों में इसके लिए मूवमेंट की एक सीमा है। झड़प या युद्ध जैसे हालात होते हैं तो भारत के लिए T-90 से ज्यादा इन इलाकों में अमेरिका से मंगवाए गए होवित्जर और स्वीडन के बोफोर्स तोप भी काम आएंगे। अगर इस तरह के तोपों को मिला दें तो भारत के पास ये 4426 हैं, जबकि ड्रैगन के पास 6457। आर्टिलरी यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एम्यूनिशन भारत के पास 290 हैं, चीन के पास 1710। रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास 292 हैं, चीन के पास 1770। वैसे अब युद्ध तोप और आर्टिलरी से कम एयर स्ट्राइक से ज्यादा लड़े जाते हैं, तो जरा उस स्तर पर दोनों देशों की ताकत देख लीजिए। अगर बात फाइटर जेट की करें तो वो भारत के पास 2102 हैं, जबकि चीन के पास 2955 हैं। फाइटर इंटरसेप्टर जिसकी अब लड़ाई के दौरान अहम भूमिका होती है, वो भारत के पास 676 हैं, जबकि चीन के पास 1271। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 809 हैं, चीन के पास 1385। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिन्हें गेम चेंजर माना जाता है, वो भारत के पास 857 हैं, जबकि चीन के पास 782। हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 666 हैं, चीन के पास 912। अटैक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के पास 16 हैं और चीन के पास 206। चीन के ज्यादातर हेलीकॉप्टर मेड इन चाइना हैं। भारत ने मेक इन इंडिया पर अब काम शुरू किया है। हमारे पास Su-30 विमान है, बहुत अच्छी मात्रा में, तकरीबन 280 से ज्यादा हमारे पास Su-30 हैं और भी आ रहे हैं। हमारे पास मिराज 2000 जहाज हैं, MiG-29 जहाज हैं और जैगुआर हैं। तो ये सब बहुत सक्षम और बहुत ही आला दर्जे के फाइटर हैं, जो कि चीन के, जो मैं समझता हूं जो J-10 और J-11 फाइटर्स हैं, उनसे सुपीरियर हैं। अब देखिए हवाई पट्टी का क्या हिसाब है। सैन्य और सिविल मिलाकर भारत में ये 346 हैं, जबकि चीन के पास 507। इसमें बड़ी तैयारी चीन ने पिछले 10 सालों में की है और उसने एयर स्ट्राइक की तैयारियों का ऐसा जाल बुना है जो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बात याद रखिएगा, युद्ध जैसी किसी भी स्थिति में किसी देश की ताकत कितनी है, ये सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होता। दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपकी पोजीशनिंग क्या है, और जैसा कि डोकलाम में एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि भारत ऊंचाई पर होगा और चीन नीचे होगा, और ऐसे में भारत के पास बढ़त होगी हमला करते वक्त। हालांकि खुदा न खास्ता ऐसी नौबत ना आए तो ही बेहतर होगा। दूसरा ये कि भारतीय सैनिक जो हैं, उनका लड़ने का जज्बा जो है, उसका लोहा दुनिया मानती है। खैर, युद्ध होगा तो क्या होगा। चीन बार बार धमकी दे रहा है कि वो भारत को मटियामेट कर देगा, लेकिन उससे भी ये मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और युद्ध दोनों देशों को 1-2 दशक पीछे धकेल देगा। लिहाजा भारत कभी भी युद्ध की बात नहीं करता। सिर्फ चीन से ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश पर हमने आज तक पहले हमला नहीं किया। लेकिन डोकलाम में चीन के भन्नाने की बड़ी वजह है उसकी उस चोरी का पकड़ा जाना, जिसे उसने अपनी विस्तारवादी नीति में तब्दील कर दिया। मतलब ये कि इंच इंच आगे बढ़ते जाओ, विवाद खड़ा करो और फिर हड़प लो। चीन की यह हड़प नीति जब से पकड़ी गई तब से उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ने ड्रैगन की पूंछ पर लात रख दी। इसलिए मैंने इस शो का नाम भी इससे जोड़कर रखा था। वैसे मैं आपको अब ये दिखाता हूं कि जिनपिंग के युद्ध क्यों उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, उसको जरा समझिए। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी वहां पर सत्ता है, उसकी 19वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्टूबर या नवंबर में होनी है, और इसी सम्मेलन में शी जिनपिंग, जो वहां के अभी राष्ट्रपति हैं, उनके दूसरे टर्म पर मुहर लगने का अनुमान है। चीन में कई बड़े नेता युद्ध या सैन्य झड़प के पक्ष में नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में युद्ध जैसे किसी भी हालात में चीन के चौतरफा फंसने की आशंका भी है। और इतना ही नहीं, युद्ध की हालत में चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है प्रोजेक्ट, उसके भी फंस जाने की आशंका है।
तो एक बात तो मानकर चलिए कि चीन के युद्ध नहीं चाहने और युद्ध नहीं करने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो चीन युद्ध न चाहने की बातें तो कर भी सकता है, लेकिन युद्ध नहीं करेगा इसकी गारंटी तो खुद चीन भी नहीं दे सकता। ऐसे में आर्थिक समीकरण क्या है, वैश्विक समीकरण क्या है और साथ ही चीन के अंदरूनी राजनीतिक समीकरण क्या है, इसे समझिएगा जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत आकलन कर पाइएगा कि डोकलाम किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जा सकता है। प्रश्नकाल में आज के लिए था। नमस्कार।